Dear parent, this is the third silver poet of 16th century. He is सर फिलिप सिडनी। देखिए सर फिलिप सिडनी 1554 में इनका जन्म हुआ था। अपनी अर्ली जब स्टडी इन्होंने कंप्लीट की तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद इनका जो हायर एजुकेशन होता है इसके लिए इनरोल हो गए क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में। 1554 में इनका बर्थ हुआ था और अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये कहाँ जाते हैं? क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। अभी ये क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इनकी दोस्ती होती है और इनकी जो दोस्ती होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है दोस्ती। एक नाम था फुल्के ग्रेविल। इनकी जो दोस्ती होती है दो लोगों से होती है, एक होता है फुल्के ग्रेविल, एक नाम आपका हो जाएगा फुल्के ग्रेविल, और दूसरा नाम जो है वो बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी जानते होंगे, लॉर्ड ब्रूक। सेकंड नेम इज लॉर्ड ब्रूक। ये लॉर्ड ब्रूक जो थे बाद में चलकर सर फिलिप सिडनी के बायोग्राफर भी बन गए। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि हु वाज द बायोग्राफर ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी के दोस्त ही थे ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड का मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं मानेंगे हम लोग, हम बोलेंगे क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। जब ये अध्ययन कर रहे थे इनकी दोस्ती दो लोगों से हुई, फुल्के ग्रेविल एंड लॉर्ड ब्रूक। लॉर्ड ब्रूक ही बाद में चल करके इनके क्या बन गए? बायोग्राफर बन गए। अभी देखिए सर फिलिप सिडनी जो थे एक काफ़ी अच्छे फैमिली से थे। अच्छा, इनके अंकल जो थे वो अर्ल ऑफ लाइसेस्टर थे। देखिए मैंने कहा था कि इनके जितने भी राइटर्स हैं 16th सेंचुरी के, स्पेशली सिल्वर पोएट, वो सभी के सभी कोर्टियर थे। तो इन डियर पेरेंट, सर फिलिप सिडनी जो थे इनके अंकल अर्ल ऑफ लाइसेस्टर, इनके अंकल कौन थे? अर्ल ऑफ लाइसेस्टर। अर्ल ऑफ लाइसेस्टर जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के काफ़ी करीबी माने जा रहे थे। क्योंकि ये राज दरबार से संबंध करते थे इसलिए इन्होंने सर फिलिप सिडनी को भी कोर्ट में सर्विस करने के लिए जगह दिला दी। एंड सूनर और लेटर सर फिलिप सिडनी जो हैं वो एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ये जहाँ भी एक्सपीडिशन होता था, जहाँ भी कूटनीति डिप्लोमेसी की बात होती थी, इनको भी वहाँ पर एक एज आ मैसेंजर भेजते थे। और ऐसी एक कहानी होती है डियर पेरेंट, ये कहानी है 1576 की। अभी 1576 का समय था और सिंस सर फिलिप सिडनी जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में सर्विस कर रहे थे। तो क्वीन एलिजाबेथ ऐसा होता है कि जाती हैं केनिलवर्थ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। तो केनिलवर्थ में जो फेस्टिवल हुआ था उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ जा रही थी। तो क्वीन एलिजाबेथ के साथ में उनके कोर्टियर भी जा रहे थे। कोर्टियर जा रहे थे तो साथ में फिलिप सिडनी भी गए थे। तो फिलिप सिडनी भी केनिलवर्थ फेस्टिवल को अटेंड किए और अटेंड करने के बाद ये लोग क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया था इनके जो अंकल थे वो थे अर्ल ऑफ लाइसेस्टर। तो अर्ल ऑफ लाइसेस्टर थे तो दूसरे वाले एक अर्ल थे जिसका नाम था अर्ल ऑफ इसेक्स। क्या नाम था? अर्ल ऑफ इसेक्स। तो क्वीन एलिजाबेथ उस समय अर्ल ऑफ एसेक्स से मिलने के लिए जा रही थी। अब जा रही थी अर्ल ऑफ एसेक्स से मिलने कौन? क्वीन एलिजाबेथ। और फिलिप सिडनी साहब भी थे। अब ये कैसे कह देते हम ना जाएंगे तुम अकेले जाओ। तो फिलिप सिडनी साहब भी उनको अकम्पनी कर लिए। किसको कर लिए अकम्पनी? क्वीन एलिजाबेथ को। कहाँ पहुँच गए सब लोग? अर्ल ऑफ एसेक्स के यहाँ। अर्ल ऑफ एसेक्स कहाँ रहते थे? ये रहते थे चार्टले कासल में। कहाँ पर? चार्टले कासल। सर फिलिप सिडनी क्वीन एलिजाबेथ के साथ में जाती हैं चार्टले कासल में। अब चार्टले कासल में जब ये पहुँचती हैं तो फिलिप सिडनी साहब भी पहुँच गए।
फिलिप सिडनी साहब की निगाहें पड़ती हैं अर्ल ऑफ एसेक्स की 12 ईयर्स एक डॉटर है, 12 ईयर ओल्ड डॉटर है जिसका नाम है पेनलोप डेवरक्स, नाम है पेनलोप डेवरक्स। इनकी नज़र पड़ती है पेनलोप डेवरक्स के पर। अब पेनलोप डेवरक्स जो है उस समय 12 ईयर्स की ओल्ड थी, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव थी कि सर फिलिप सिडनी वाज इन लव विद हर, ही फेल इन लव विद हर, उनसे अधिक प्रेम हो गया। देखो मैंने आपसे ये भी कहा था कि पेट्रार्कल मॉडल ऑफ जो सोनेट था उसमें उन्होंने जो सोनेट लिखा हुआ था वह सोनेट एक था मैरिड लेडी के बारे में, शी वाज हार्ड स्टिकन, शी वाज हार्ड हार्टेड लेडी। ठीक उसी प्रकार से पेनलोप डेवरक्स को हुआ, लेकिन ऐसा होता है कि पेनलोप डेवरक्स पर इनको प्रेम तो होता है लेकिन इनकी शादी पेनलोप डेवरक्स से नहीं होती है, बल्कि पेनलोप डेवरक्स की शादी होती है लॉर्ड रिच के साथ में। अभी मैंने बताया था कि पेट्रार्क जो थे उन्होंने लॉरा के लिए सोनेट लिखा था, वो लॉरा उनकी वाइफ नहीं थी जिस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ था, शी वाज जस्ट ओनली हिज विलवेड। तो फिलिप सिडनी ने भी जो सोनेट लिखा वो पेनलोप डेवरक्स के नाम पर लिखा क्योंकि उनसे बहुत ही अधिक अट्रैक्टिव थी ये। ही वॉज इंचेंटेड टू मच, वो बड़े आकर्षित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, इसलिए उन्होंने पेनलोप के बारे में लिखने को सोचा। और पेनलोप के बारे में जब लिखना शुरू किया सोनेट, तो उन्होंने उस सोनेट का नाम दिया एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। सोनेट का नाम दिया क्या? एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। क्यों दिया ये नाम? क्योंकि देखो पेनलोप डेवरक्स का वो सीधा नाम नहीं लिख सकते थे, कोर्टियर थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता था उस समय, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टेला नाम जो दिया पेनलोप डेवरक्स को दे दिया। Who was Penelope Devereux? She was 12-year daughter of Earl of Essex. अर्ल ऑफ एसेक्स कहाँ रहते थे? चार्टले कासल में रहते थे। अब स्टेला के बारे में उन्होंने जो लिखा हुआ, अच्छा ये कौन था? एस्ट्रोफल। सर फिलिप सिडनी ने खुद को एज्यूम किया एज स्टॉफेल और पेनलोप डेवरक्स को कैसे क्या माना? स्टेला मान लिया। तो अपने दोनों के बारे में पेनलोप डेवरक्स और सर फिलिप सिडनी, इन दोनों ने अपने बारे में, इवन दो स्टेला ने कुछ नहीं लिखा, ही वॉज मोटिवेटेड, वो मोटिवेट हुए थे किससे? स्टेला से, अट्रैक्टिव हुए थे, इसीलिए उनके नाम पर एक लिख दिया सोनेट सीक्वेंस, दैट इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। अच्छा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला किसके बारे में था? ये था his beloved Penelope Devereux, a lady named Penelope Devereux, who was wife of Lord Rich. एस्ट्रोफल और स्टेला जो वर्क आया हुआ था, याद रखिएगा ये 1591 में आया था। कितने आया था? उल्टा हो गया नाम लिखने में, ये आया था 1591 में आया था। 1591 में जो आया था इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दैट वाज आस्क्ड इन the examination of TGT or PGT, it how many sonnets were there in number। जो एस्ट्रोफल ने स्टेला आया था वर्क 1591 में आया था, इसमें कितने सोनेट थे? 108 सोनेट थे और साथ में इसमें 11 सॉन्ग भी थे। हाउ मेनी सॉन्ग्स? 11 सॉन्ग भी इसमें दिए गए थे। तो एस्ट्रोफल एंड स्टेला था। इन्होंने एक दूसरा वर्क लिखा था, दैट वाज आर्केडिया। ऐसा माना जाता है कि सर फिलिप सिडनी की जो सिस्टर थी थोड़ी इनसे नाराज़ हो गई, सोचा दीदी नाराज़ हो गई अब क्या करें, तो अपनी सिस्टर को प्लीज़ करने के लिए, हु वाज हिज सिस्टर? काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। इनकी सिस्टर थी काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। तो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक को प्लीज़ करने के लिए सर फिलिप सिडनी ने लिखा हुआ था आर्केडिया। आर्केडिया देखिए, आर्केडिया बेसिकली तो 1590 में ही पब्लिश हो गई थी, लेकिन ये जो थी पब्लिश हुई ये अनफिनिश थी, मतलब इनकम्प्लीट थी। आर्केडिया जो पब्लिश हुई थी 1590 में, ये अनपब्लिश्ड या अनफिनिश थे। एक बार दोबारा पब्लिश होता है ये 1590
1598 में। तो 1598 में जब पब्लिश होता है ये कंप्लीट होता है। तो आर्केडिया किसके लिए है? ओनली टू प्लीज हिज सिस्टर काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। हो गया इतना। एक तीसरा वर्क आता है, एक महोदय थे, उनका नाम था स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन ने एक वर्क लिख दिया, इट वॉज जस्ट ओनली अ पैम्फलेट। पैम्फलेट का नाम था द स्कूल ऑफ एब्यूज। क्या नाम था? स्कूल ऑफ एब्यूज। द स्कूल SCHOOLE, ये जरूर रहेगा, द स्कूल ऑफ एब्यूज। द स्कूल ऑफ एब्यूज जो है ये मानते हैं कि 1579 के नियर अबाउट आया हुआ था। तो जब स्कूल ऑफ एब्यूज वर्क आता है तो इससे फिलिप सिडनी साहब पिट जाते हैं, ये कैसा वर्क आ गया है। तो इसी के खिलाफ में अपने आप को खुद को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो वर्क लिखा था उसका नाम था द एपोलॉजी फॉर पोइट्री। द एपोलॉजी फॉर पोइट्री। एपोलॉजी फॉर पोइट्री का एक दूसरा भी नाम आया हुआ था जो नाम है डिफेंस ऑफ पोएजी। डिफेंस ऑफ पोएजी। डिफेंस ऑफ पोएजी का मतलब ये है द एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ये डिफेंस ऑफ पोएजी जो था चूँकि 1579 के पास ही आ गया था, तो एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो था ये 1580 के पास लिखा गया था, लेकिन पब्लिश जो होता है इसके पब्लिश होने का ईयर है वो 1591 है। अंतर समझिएगा, ये तुरंत ही 1579 में स्कूल ऑफ एब्यूज आया, किसका? स्टीफन गॉसन का। उसी के रिस्पांस में आंसर में लिख दिया गया द एपोलॉजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोएजी। एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1591 में जो था इसी का नाम चेंज करके, देखिए जब लिखा गया था तो कोई नाम नहीं था 1580 में, लेकिन 1591 में इसी का नाम रख दिया गया डिफेंस ऑफ पोएजी। पहले इसका नाम डिफेंस ऑफ पोएजी नहीं था, 1591 में इसका नाम रखा गया डिफेंस ऑफ पोएजी। डियर एस्पायरेंट, सर फिलिप सिडनी की लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी एज बी एक्सपेक्ट, जितना हम सोचते हैं। सर फिलिप सिडनी वास्तविक रूप से बहुत ही कम समय जिए थे। उनकी लाइफ केवल 31 ईयर की थी व्हेन ही डिमाइज्ड, जब वो इस देश से, इस दुनिया से चले गए। इस देश का मतलब इंग्लैंड से चले गए। तो ही वॉज जस्ट ओनली 31 ईयर्स ओल्ड। डियर एस्पायरेंट, आप सभी अपना प्रेम और स्नेह ऐसे बनाए रखिएगा। आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।